तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने मानव इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी एपिक जर्नी है जिसने दुनिया भर के लोगों को करुणा, अहिंसा और सत्य का असली मतलब सिखाया। अब सोचिए जरा, 2600 साल, ये कोई छोटा समय नहीं होता। आज से 2600 साल पहले जन्मे एक अकेले इंसान ने एक ऐसा फिलोसॉफिकल मूवमेंट शुरू किया जो आज दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को इन्फ्लुएंस करता है। सच में ये बहुत ही कमाल की बात है कि कैसे एक व्यक्ति की खोज आज एक ग्लोबल लेगेसी बन चुकी है। तो एक राजकुमार पूरी इंसानियत का महान टीचर कैसे बन गया? इसे अच्छे से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में पूरे सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहला, महल से संन्यास। दूसरा, मध्यम मार्ग की खोज। तीसरा, बोधिवृक्ष और ज्ञान की प्राप्ति। चौथा, 4 आर्य सत्य। पांचवां, धर्म का ग्लोबल स्प्रेड। और अंत में महापरिनिर्वाण। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पैलेस टू रिनंसिएशन, यानी महल से संन्यास तक का वो सफर जहां से सब कुछ शुरू हुआ। लुम्बिनी में जब राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ ना, तो उनकी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। एक सफेद हाथी वाले सपने के बाद राजा शुद्धध्वनि ने उन्हें हर तरह के लग्जरी और सुख सुविधा दी। राजा का बस एक ही मकसद था, सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख दर्द से बिल्कुल दूर, एकदम महफूज रखना। लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहता है। एक दिन जब वो अपने रथ पर बाहर निकले तो 4 नज़ारों ने सब कुछ बदल दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और आखिरी में एक बेहद शांत सन्यासी। इन 4 चीजों ने पल भर में उनके सुरक्षित परफेक्ट वर्ल्ड को चकनाचूर कर दिया। और यहीं से सत्य की खोज की एक गहरी बेचैनी शुरू हुई। और इस बेचैनी ने उन्हें हमारे दूसरे हिस्से तक पहुंचाया, मध्यम मार्ग की खोज। रातों रात महल छोड़कर सिद्धार्थ अब एक साधक बन चुके थे। दरअसल सच को जानने के लिए सिद्धार्थ ने 2 एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम्स को जी कर देखा। एक तरफ तो महल की वो अल्टीमेट लग्जरी थी और दूसरी तरफ उन्होंने जंगलों में भयंकर तपस्या की, जहां उन्होंने खुद को लगभग भूखमरी तक पहुंचा दिया। लेकिन गहराई से सोचने पर उन्होंने महसूस किया कि इन दोनों ही एक्सट्रीम से उनके मन को असली शांति नहीं मिल रही थी। तो फिर टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सुजाता नाम की एक महिला से खीर का एक साधारण सा भोजन स्वीकार किया। उन्हें ये बात समझ आ गई कि भाई गहरे ध्यान के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और बस यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का, एक ऐसा बैलेंस्ड रास्ता जो एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम कष्ट दोनों से बचाता है। शरीर को पोषण और मन को बैलेंस मिल चुका था। अब बारी थी तीसरे और सबसे अहम पड़ाव की, बोधि ट्री एंड एनलाइटनमेंट। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जो आखिरी लड़ाई लड़ी ना, वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी। वो लड़ाई थी अपने ही मन के विकारों से, डर से, लालच से, जिसे मार कहा गया है। लेकिन लगातार 3 दिन और 3 रात के डीप मेडिटेशन में उन्होंने अपने आत्म अनुशासन को इतना मजबूत रखा कि हर मेंटल प्रलोभन को हरा दिया। और फिर आई वो रात जब ब्रह्मांड का अल्टीमेट सच उनके सामने खुल गया। राजकुमार सिद्धार्थ अब ट्रांसफॉर्म हो चुके थे द बुद्धा में, यानी जागृत इंसान, द एनलाइटेंड वन, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिसने दुनिया को दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। एनलाइटनमेंट के बाद उनके दर्शन का जो सेंटर पॉइंट बना वो है हमारा चौथा हिस्सा, द 4 नोबल ट्रूथ्स, या 4 आर्य सत्य। देखिए, बुद्ध का ज्ञान कोई रहस्यमयी या मैजिकल चीज नहीं थी। ये बहुत ही लॉजिकल डायग्नोसिस था। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। तीसरा, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। आप देख रहे हैं, प्रॉब्लम बताने से लेकर उसका पक्का सल्यूशन देने तक ये एकदम क्लियर फ्रेमवर्क है। और ये अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सही सोच, सही इरादा, सही बातें, सही काम, ये सब इंसान को करुणा और सेल्फ कंट्रोल के जरिए मेंटल पीस तक ले जाने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, जिसे कोई भी अपनी लाइफ में उतार सकता है। अब इस अल्टीमेट ज्ञान को अपने तक तो रखना नहीं था, इसे दुनिया के साथ शेयर करना उनका गहरा कर्तव्य था। तो हमारा अगला सेक्शन है धर्म का ग्लोबल स्प्रेड।
सारनाथ में जब बुद्ध ने अपने पुराने 5 साधक साथियों को अपना पहला उपदेश दिया तो इस ऐतिहासिक पल को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। मतलब धर्म का पहिया अब आधिकारिक तौर पर घूमना शुरू हो गया था। दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने की शुरुआत यहीं से हुई। इस मूवमेंट की सबसे कमाल की बात क्या थी जानते हैं? इसकी पूर्ण समावेशिता। मतलब इसमें राजा बिंबिसार भी शामिल हुए और अंगुलीमाल जैसा डाकू भी, जो बदलकर एक शांत भिक्षु बन गया। यहाँ तक कि महाप्रजापति के प्रयासों से महिलाओं के लिए भी संघ के दरवाजे खुल गए। जाति, क्लास या जेंडर, बुद्ध ने सारी प्राचीन दीवारें तोड़ दीं। और धीरे धीरे अहिंसा और माइंडफुलनेस का ये मैसेज लोकल बाउंड्रीज पार कर गया। जापान, चीन से लेकर अमेरिका तक सदियों के इस सफर में बुद्ध का ये विजन दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों की संस्कृतियों और स्पिरिचुअल लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन गया। हर सफर का एक मुकाम होता है और भारत भर में दशकों तक यात्रा करने और ज्ञान बांटने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, महापरिनिर्वाण। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें, लुम्बिनी में जन्म से लेकर बोधगया में एनलाइटनमेंट, सारनाथ में पहला उपदेश और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, एक जीवन का ये आर्क ऐसा था जिसने पूरी इंसानियत के स्पिरिचुअल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुशीनगर में अपने अंतिम समय में अपने शोकग्रस्त अनुयायियों के बीच बुद्ध ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भौतिक दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है। हमारी जिंदगी, पैसा, पावर, शरीर सब बदल जाता है। अमर अगर कुछ है तो वो है ज्ञान, करुणा और धर्म। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम आपके लिए एक बहुत ही टाइमलेस और गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम लगातार बाहरी दुनिया में शांति खोज रहे हैं, जबकि असली जागृति, सच्ची शांति वास्तव में हमारे अपने ही मन के भीतर है? सोचिएगा जरूर।